डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना संचालित है। तो बच्चों, ये योजना जो है डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से संचालित है और जो इस वर्ष के पास आउट छात्र छात्राएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिल चुका है। यानी उनको या तो टैबलेट मिल गया है या फिर उनको स्मार्टफोन मिल चुका है। बच्चों, अब ये बच्चे जब पास आउट हो गए तो आपको पता है रिजल्ट आपका आ चुका है। तो रिजल्ट आने के बाद बच्चे प्रमोट होते हैं पास होकर के, यानी जो सेकेंड ईयर में थे वो अब फाइनल में आ चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर में थे वो सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। और इसी के साथ में नौ प्रवेशित छात्र छात्राओं की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, एडमिशन की प्रक्रिया है, वो चल रही है। तो फर्स्ट ईयर में भी बच्चे प्रवेश ले चुके हैं और जो कुछ बची कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, बच्चे प्रवेश उसमें पूरे ले लेंगे। तो बच्चों, जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं अब हैं, यानी जो फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में हैं, उनके डेटा को फिर से डिजी शक्ति पोर्टल पर अद्यतन यानी अपडेट किया जाना है ताकि इन बच्चों को भी इस योजना के लाभ के अंतर्गत टैबलेट या फिर स्मार्टफोन मिल सके। तो पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राओं को तो टैबलेट मिलता है, सभी बच्चों को टैबलेट मिला है। अंतिम वर्ष के जो पास आउट हो चुके हैं छात्र छात्राएं, अभी भी आपको टैबलेट मिलेगा। अन्य जो संस्थाएं हैं, जो दूसरे कोर्स चलते हैं, उनमें या तो स्मार्टफोन होगा या फिर टैबलेट होगा। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। बीटीयूपी ने इसी संबंध में आपका एक बहुत ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जो कि 23/9/2022 का है। जैसा कि आप इसका विषय है वो देख पा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संचालन के लिए उपयोग किए जा रहे डिजी शक्ति पोर्टल में उपलब्ध छात्र छात्राओं के डेटा को एडिट या अपडेट करने एवं नए छात्र छात्राओं के डेटा को अपलोड करने के संबंध में है। तो बच्चों, जो अभी अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनका यदि डेटा पिछले वर्ष अपलोड कर दिया गया था पोर्टल पर, तो बच्चों हो सकता है उसमें कुछ चेंज हुए हों। जैसे छात्र या छात्रा का मोबाइल नंबर बदल गया हो, ईमेल आईडी चेंज हो गया हो, या फिर वो आधार नंबर है गलत भर दिया था तो अब उसको संशोधन करा के ठीक कराना हो। इस तरीके की चीज़ें बच्चों, पर्सनल डेटा है वो अपडेट करवा सकते हैं छात्र छात्राएं। तो ये छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी है। दूसरा जो बच्चों है, स्टेटस अपडेट किए जाने के संबंध में, तो जैसे पिछले साल जब अपडेट हुआ होगा तो बच्चा या तो फर्स्ट ईयर में होगा या सेकेंड ईयर में। अब बच्चों अगर पास हो गया होगा तो अगली कक्षा में प्रमोट हो गया होगा, तो सेकेंड ईयर के बच्चों को थर्ड ईयर में यानी अंतिम वर्ष में दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर वाले को सेकेंड ईयर में दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो नौ प्रवेशित छात्र छात्र हैं जो इस वर्ष प्रवेश ले रहे हैं, उनके डेटा को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो अपना पूरा सही डेटा आपको उसमें डिजी शक्ति पोर्टल में अपलोड कराना पड़ेगा। तो बच्चों, आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, जो छात्र छात्राएं अब फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर में आ गए हैं प्रमोट होकर के, पास होकर के, वो यदि कोई भी उनके डिटेल में, पर्सनल डिटेल जो मैंने आपसे बताया, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके आधार में कुछ भी अपडेट है तो अपनी संस्था के माध्यम से उसको अपडेट करा लेना है। दूसरा, संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि जो छात्र पास हो गए हैं, जैसे इस कैटेगरी में 3 श्रेणियां हैं जिनको बच्चों को अपडेट करना है संस्था के द्वारा, कि प्रमोट हो गया होगा यानी सेकेंड ईयर से फाइनल में या फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, तो उसको पास दिखा करके उसके वर्तमान सत्र का चयन करना है। दूसरा, फेल हो गया होगा तो वर्तमान में जिसमें है, जैसे फर्स्ट ईयर में फेल हुआ होगा तो फर्स्ट ईयर में रहेगा, सेकेंड ईयर में फेल हुआ होगा तो सेकेंड ईयर में रहेगा। इसी तरह से यदि कोई बच्चा संस्थान छोड़ चुका है या पास आउट हो चुका है तो उनके भी स्टेटस को अपडेट करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसके अंतर्गत बताया कि छात्र छात्राओं का ईमेल, मोबाइल, आधार नंबर, कोर्स का नाम, वर्तमान सत्र, ये सभी हमको एडिट करना है। और तो जो भी बच्चा अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या आधार नंबर अपडेट कराना चाहे तो संस्थान में अच्छे से उनको समझ करके लिख करके दे दें ताकि समय पर उनकी अपडेट की कार्रवाई की जा सके। तीसरा है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं, उनका पूरा डेटा अपलोड होना है। तो बच्चों, उस डेटा को भरवाया जाएगा, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा या फिर किसी अन्य माध्यम से डेटा आपका लेकर करके उसको अपलोड कराया जाएगा। तो प्रत्येक बच्चे जिनको इस योजना का लाभ चाहिए, उनको प्रत्येक जो चीज़ें हैं क्या क्या भरी जाती हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं ताकि आप वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकें और अपने फॉर्म में इकट्ठी करके रखें, ताकि जब भी संस्थान के द्वारा मांगी जाएं या किसी के द्वारा भी मांगी जाएं तो आप उनको समय पर उपलब्ध करा सकें। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। तो 19/9/2022 से पोर्टल इन सारी चीज़ों के लिए, यानी स्टेटस एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या नया जो डेटा है उसको अपलोड करने के लिए खोल दिया गया है। और बीटीयूपी की तरफ से जो निर्देश मिले हैं तो 1 सप्ताह के अंदर इस कार्रवाई को पूर्ण करना है, यानी 23 तारीख को आदेश आया है। 1 सप्ताह का मतलब है कि इस महीने के अंत तक ये सारी कार्रवाई पूर्ण कर लेना है ताकि डेटा बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर
फॉरवर्ड हो सके और आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो बच्चों, प्रत्येक छात्र या छात्रा को इसमें जागरूक रहना पड़ेगा। आप लोग जागरूक रहिए। जैसे ही बिल्कुल 1-2 दिन में ही अपना सारा डेटा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए और अपने सारे डेटा को जो संबंधित हैं उस संस्थान से मांगा जाता है तो वहाँ पर आप अपना अपडेट करा दीजिए। अब डेटा वो कौन कौन सा है बच्चों, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप सारे डेटा को इकट्ठा कर सकें। तो बच्चों, ये है वो सारा डेटा जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसमें डिजी शक्ति पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एक तो इनरोलमेंट नंबर चाहिए छात्र का, ये देख पा रहे हैं आप, ये इनरोलमेंट नंबर चाहिए। छात्र का पूरा नाम सही, जेंडर यानी मेल है कि फीमेल है, पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही, आधार नंबर बिल्कुल सही, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और आगे भी एक्टिव रखना है। ईमेल आईडी एक्टिव रहे, आगे भी आपकी एक्टिव रहे और परमानेंट एड्रेस आपके आधार में जो लिखा हो सबसे बढ़िया उसी से देख के तहसील, डिस्ट्रिक्ट, नेटिव स्टेट ऑफ स्टूडेंट यानी स्टूडेंट प्रमुख रूप से कहाँ का रहने वाला निवासी है तो उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादातर होंगे। यदि कहीं और बाहर का रहने वाला है और यहाँ अध्ययनरत है तो वो अपना नेटिव स्टेट वो रखेगा। जैसे कोई बिहार का है या एमपी का है तो वो लिखेंगे। और नीचे जो आएंगे 5 सब्जेक्ट जो आपने पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ रहे होंगे वो सारे के सारे अपडेट करना है। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट है। ये सारे इसकी आपका यदि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज हुआ हो तो उसको अपडेट जरूर करा लीजिए क्योंकि जो भी ओटीपी मैसेजेस आएंगे वो आपके उसी नंबर पर आएंगे और आपको समय पर सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो बच्चों, ये गुड न्यूज़ आप अपने तक मत रखिए, सभी दूसरे जो आपके साथी हैं उनको भी बताइए और अलर्ट मोड पर रखिए ताकि सही समय पर आप अपने डेटा को अपडेट करा सकें, सही जानकारी संस्थान को दे सकें और संस्थानों से सही समय पर सारी कार्रवाई पूर्ण की जा सके। तो अगले वीडियो में बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लाइव उसमें जो डिजी शक्ति पोर्टल है डेटा को अपडेट किया जाता है। और भी महत्वपूर्ण जानकारियां यदि मन में आपके कोई भी शंका है, आप चाहते हैं कि उसका समाधान मिले तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।